जय हिंद साथियों। हमारी एक मशहूर कहावत है कि लातों के भूत कभी बातों से मानते ही नहीं। कुछ ऐसा ही आलमी चाइना के साथ देखने को मिलता है। इसको जब तक आप कुटिएगा नहीं ना, तब तक समझ नहीं आता क्या सही है या क्या गलत है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। याद कीजिए वो इतिहास की घटना है जब कनिष्क इनसे रेशम यानी रेशम बनाने की विधि जानना चाहता था, लेकिन बताया नहीं। फिर उसने इतना कूटा से पूरा रेशम मार्ग पर कब्जा कर लिया और बोला जब 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 आप इसे व्यापार कीजिएगा आपको टैक्स देना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही हाल में देखने को मिला था कलिंग युद्ध में, जब चाइना के लोग भारत में आक्रमण करने आ रहे थे, लेकिन जैसे देखे अशोक कलिंग पे पूरा कूटमार कर रहा है, डर के भाग गए थे। नहीं, मैं नहीं मानता। ठीक इसी तरह होता है चाइना के साथ। यानी जब तक चाइना कुटिएगा नहीं ना, ये चाहता है हम किसी पर हमला एकदम चढ़ के बात करें। वो चाहता था क्या, किसी तरह से भारत का जो कॉन्टिनेंट है, पाकिस्तान तो उसका नचनिया ही है, जो बोलेगा सो करता ही है। वो चाहता था कि इस तरह से उसका श्रीलंका हो जाए, यानी श्रीलंका उसके इशारों में चले, बांग्लादेश चले। इसके तहत उन्होंने श्रीलंका में ग्वादर बंदरगाह को 99 साल का लीज में भी ले लिया है। भारत इसमें भी चाहता था कि हमारा एक ऐसा सैन्य अड्डा हो, लेकिन भारत ने उसे समझा बुझा के कहा तो बांग्लादेश नहीं माना। यानी जो चाइना चाहता था, वो चाहता था किसी तरह से जो भारत का ये नेवी वाला पार्ट है, यानी समुद्री इलाका है, उस पर मेरा कब्जा हो। जब भी भारत से युद्ध हो तो हम उसके साथ हमला बोलते हैं, क्योंकि उसकी तो इतनी क्षमता नहीं है कि वो क्या कहते हैं हिमालय वाला इलाका से वो आक्रमण कर सके, और ना ही उसकी इतनी क्षमता है कि तिब्बत का पठार से चढ़ के उतना 5 रबे अपना सकते हैं। इसलिए वो चाहता था किसी तरह ये रूट अपना लें, लेकिन वो भूल गया कि जो अभी हिंदुस्तान की गड्डी में बैठे हैं वो मोदी बैठे हुए हैं। याद रखिए, जो आदमी बीबी से नहीं डरा वो आपसे डरेगा भाई। इन्होंने गजब का रणनीति अपनाया। चाइना को, जो चाइना था, कहा जाता है ना, जिस हिसाब से वो बोल रहा है आपको उसी हिसाब में जवाब देना चाहिए। तो हमारी सरकार ने सोचा जो ये चाइना है वो आसियान देशों के साथ इसकी बनती नहीं है। ये इसलिए नहीं बनती है क्योंकि जो दक्षिणी चीन सागर है उसमें चाइना बोलता है वो मेरा है। अपना बाबा आजम के जमाने का नक्शा दिखाता है, उसमें 9 डॉट लिख के दिखाता है कि यहाँ हमारे आजम पुरखा मछली पकड़ते थे, बकरी चराते थे। ये समुद्र नहीं है, ये हमारा देश है, आग डूब चुका है। इस तरह का चाइना हमारे साथ बोलता था, यानी इस तरह का बोलता है वो उन देशों के साथ। और जो आसियान देश हैं वो चाइना के मुकाबले क्या आते हैं, थोड़े कमजोर है, तो चाइना के साथ से तो इतना उनको पावर नहीं से जाकर डायरेक्ट चाइना से लड़ लें। तो भारत ने इसी का फायदा उठाया। भारत ने चाहा क्यों ना हम इन आसियान देशों को बड़े बड़े हथियार दें, और ताकि चाइना पे दबाव बनाए। इसका नतीजा उन्होंने ये किया, जो आसियान देश थे, यानी आसियान जो फिलिस्तीन देश है, फिलिस्तीन को भारत ने ब्रह्मोस दे दिया। साथ ही साथ ब्रह्मोस दिया भी नहीं, इसका ट्रेनिंग भी कर दिया। गजब है। और ब्रह्मोस का सबसे खतरनाक बात क्या है, इसको आप जल में भी चला सकते हैं, थल से भी यूज करते हैं और वायु से भी यूज कर सकते हैं, यानी नेवी से भी यूज कर सकते हैं। इतना पावरफुल है, दुनिया की सबसे स्पीड से चलने वाली मिसाइल है। आप समझ सकते हैं भारत की क्या रही फॉरेन पॉलिसी। अब हाल ही में भारत का एक पनडुब्बी INS हिंद केसरी इंडोनेशिया भी जा पहुंचा है। इंडोनेशिया वो पहुंच चुका है, बंगाल की खाड़ी से होते हुए कहाँ पहुंच चुका है, इंडोनेशिया। क्योंकि इंडोनेशिया और चाइना के बीच वो विवाद चल रहा था जमीन को लेकर, यानी वही समुद्री इलाका को लेकर। इसलिए ऐसा चल रहा था, ये विवाद इसलिए चल रहा था क्योंकि जो उस इलाके में जो पेट्रोल है उस चाइना बोलता है मेरा है, जब पूरी तरह जो समुद्री इलाका है वो किसके इलाका में आता है, इंडोनेशिया के कब्जे में आता है। लेकिन चाइना बोलता है वो मेरा है, क्योंकि ये दक्षिण 3 जगह पूरा ही मेरा है। और चाइना ये इसलिए करता है कि वहाँ बहुत सारा पेट्रोल खनिज संपदा है। लेकिन 2018 में भारत और इंडोनेशिया में समझौता हुआ था कि हम आपकी नेवी की रक्षा करेंगे और हम भी आपकी नेवी की रक्षा करेंगे। उसी का उपयोग करते हुए भारत ने हाल ही में 24 फरवरी को अपना एक जहाज, यानी एक पनडुब्बी इंडोनेशिया में भेज दिया है। और ये जहाज यानी यह पनडुब्बी इतना खतरनाक है कि यह जब चलता है तो इसमें पेट्रोल की यानी डीजल की आवश्यकता नहीं होती है। जब ये खाली खड़ा होता है तब डीजल की आवश्यकता है, जिस कारण से इसको सोनार से पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही साथ जो इंडोनेशिया वो कई बार बोल चुका है कि हमें ब्रह्मोस भी चाहिए, यानी अगर इसको भारत ब्रह्मोस भी दे देता है तो फिर तो चाइना की, तो जो चाइना चाहता था वो चाइना के साथ क्या होगा, उल्टा होने लगा। आई होप आप समझे होंगे किस तरह से भारत ने चाइना का नाक में दम कर रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।